आइए जरा समझते हैं उस 2023 के क्वेश्चन को भी। संविधान अनुच्छेद 356 और मणिपुर की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव जिसका नाम था संविधानपुर। गांव लिख लीजिएगा, संविधानपुर यानी कॉन्स्टिट्यूशनलपुर। संविधानपुर गांव का नाम ही था, ठीक है ना। संविधानपुर गांव का नाम था यहां पर, आप जहां हर निर्णय एक लिखित नियमावली से, जिसे संविधान कहा जाता था, के अनुसार होता था, यानी निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन जैसा अपना बना। इस गांव में एक सरपंच था जिसे राष्ट्रपति कहा जाता था। अब आप कनेक्ट करिए। और हर मोहल्ले में यानी राज्य में मुखिया थे जिन्हें राज्य सरकार कहा जाता था। यह नियमावली यानी संविधान कहती थी कि अगर किसी मोहल्ले में यानी राज्य में मुखिया यानी राज्य सरकार और उसका हेड ठीक से काम ना कर पाए तो सरपंच यानी राष्ट्रपति को उस मोहल्ले का कामकाज संभालने का अधिकार है। इसे अनुच्छेद 356 कहा जाता है। आई होप 356 आप समझ गए। अब आता है अनुच्छेद 356 का जन्म कैसे हुआ और संविधान सभा में इस पर क्या बहस हुई। जब गांव संविधानपुर के नियम बनाए जा रहे थे तो यह बहस हुई कि अगर कोई मुखिया राज्य सरकार काम ना करे या गड़बड़ी करे तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, हमें एक प्रावधान चाहिए ताकि अगर कोई मुखिया अपने काम में असफल हो तो सरपंच जिम्मेदारी ले सके, यानी राष्ट्रपति जिम्मेदारी ले सके। एच.बी. कामत साहब ने इसका विरोध करते हुए कहा, यह सरपंच को बहुत ज्यादा अधिकार दे देगा, जो गलत है। आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने समर्थन किया और कहा, अगर मोहल्ले में अराजकता हो यानी राज्य में अराजकता हो और मुखिया यानी सीएम और उनका प्रशासन विफल हो जाए तो सरपंच यानी राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना होगा। बहस के बाद आर्टिकल 356 को नियमावली में यानी संविधान में शामिल कर लिया गया। यह तय हुआ कि सरपंच को यह अधिकार तभी मिलेगा यानी राष्ट्रपति तभी लगा पाएगा 356 जब मोहल्ले में यानी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाए। अब आता है इसका उपयोग और दुरुपयोग का विषय, वो भी हम लोग सीख लेते हैं। तो संविधान लागू होने के बाद इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कई बार हुआ, लेकिन जल्दी ही इसका राजनीतिक यानी पॉलिटिकल दुरुपयोग भी शुरू हुआ। पॉलिटिकल दुरुपयोग सबसे पहले 1960 और 70 के डिकेड में हुआ। इंदिरा गांधी के दौर में कई बार विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों को हटाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। एग्जाम्पल के लिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कई राज्यों में कांग्रेस को हटाया गया, यानी आप देख सकते हैं। तो पहले विपक्षियों को हटाया गया, लेकिन जब जनता पार्टी सत्ता में आई उसने भी टिट फॉर टैट किया। यह दौर बताता है यानी 1960-70 का दशक बताता है कि अनुच्छेद 356 का उद्देश्य राज्यों में शांति बहाल करना था, लेकिन इसे राजनीतिक हथियार पॉलिटिकल वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। आप कहेंगे सर फिर बदलाव कैसे आया। एस.आर. बोम्मई केस लिख लीजिएगा। एस.आर. बोम्मई केस एक बड़ा मोड़। 1994 में एक घटना ने संविधानपुर के इस नियम यानी 356 में बड़ा बदलाव किया। कर्नाटक के एक मोहल्ले यानी कर्नाटक राज्य में एस.आर. बोम्मई नाम के मुखिया को हटाया गया। उन्होंने इसे यानी सीएम को हटा दिया गया। उन्होंने इसे सरपंच के निर्णय के खिलाफ यानी जो राष्ट्रपति का डिसीजन था उनको हटाने का, न्यायालय में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आर्टिकल 356 का उपयोग तभी होगा जब संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाए। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कब लगाया जाना चाहिए। पहला कि जब संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो, एस.आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्णय कुछ भी हो उसकी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू की ताकत अगर अलग से प्रश्न में आए तो उसमें एस.आर. बोम्मई केस ने जुडिशियल रिव्यू की ताकत बढ़ाई, ये भी आप लिख लीजिएगा। तीसरा, राज्यपाल की रिपोर्ट निष्पक्ष होनी चाहिए यानी पक्षपात नहीं होना चाहिए। इस फैसले के बाद यानी एस.आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 356 का उपयोग सीमित हो गया और राज्यों की स्वायत्ता बढ़ी। तो समझ में 1990 के बाद क्यों सीमित हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एस.आर. बोम्मई केस। अब आता है 1990 के बाद का दौर, गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय दलों का उदय। 1990 में आप देख ही सकते हैं
1990 के बाद संविधानपुर में कई नए मोहल्ले, क्षेत्रीय दल शक्तिशाली हो गए। गठबंधन सरकारें, केंद्र में कई दलों की सरकार बनने लगी। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा, जिससे आर्टिकल 356 का उपयोग करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो विरोध करते। यह महत्वपूर्ण एक रीजन था, यानी गठबंधन राजनीति, क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ महत्व। अब राजनीतिक सहमति का महत्व, यानी अगले मुद्दे पे आते हैं। अब केंद्र सरकारें राज्य सरकारों को हटाने से पहले सभी दलों की सहमति बनाने पर जोर देने लगी। कोई भी दल अगर सहमत नहीं है तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो ये रीजन जो आपसे 2023 में प्रश्न पूछा गया था, दोनों एसआर बोम्मई केस और गठबंधन की राजनीति आप लिख सकते। अब आता है मणिपुर का मामला, यानी ऊपर की कहानी समझ में आ गई। 2023-24 की घटना, मणिपुर का मामला, यानी अब संविधानपुर के एक मोहल्ले यानी राज्य मणिपुर में अराजकता फैल गई। मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू हुई। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, घरों और धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया। राज्य सरकार कानून व्यवस्था बहाल करने में विफल रही। ऐसे में केंद्र ने अनुच्छेद 355 के तहत मदद भेजी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन हिंसा जारी रही। तो यानी 355 और 300 और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरवीन कर दिया गया। अब आता है कि क्या आर्टिकल 356 लागू किया जाना चाहिए। तो लागू करने के पक्ष में तर्क आपको ध्यान में रखना है और विपक्ष में तर्क आपको याद रखना है। तो पक्ष में पहला क्या होगा कि राज्य सरकार पूरी तरह विफल है तभी लागू करना है, जैसा कि एसआर बोम्मई केस में। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो लागू करना। और तीसरा, ऑब्वियस है, केंद्र नैतिक कर्तव्य के तहत इसका अनुपालन करे। लागू ना करने के पक्ष में तर्क, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने का एक पुराना इतिहास रहा है। दूसरा, इससे लागू करने में राज्य और जनता के मध्य असंतोष बढ़ सकता, मैंने आपको पहले बताया। और ये समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। समस्या का अस्थायी समाधान संवाद और सुलह है, डायलॉग और सुलह करना है, याद रखिएगा। अब आता है सबक और आगे की राह। तो ऐसे में संविधानपुर को अब यह समझना होगा कि अनुच्छेद 356 लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी अंतिम उपाय के रूप में ही होना चाहिए। तो अंतिम उपाय के रूप में तो क्या होना चाहिए? संवाद यानी डायलॉग। राज्य और केंद्र सरकार के बीच संवाद हो, बेहतर समन्वय बने। न्यायपालिका को भी तेजी से हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकार को अपनी क्षमता बढ़ा करके गवर्नेंस सुनिश्चित करना चाहिए। आई होप आप समझ गए। पॉइंट इज क्लियर। अब एक कविता भी मैं यहां सुना देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए, और इस कविता को आप जरूर यूज करिएगा अगर कोई निबंध आता है। संविधान कहे मैं हूं महान, हर संकट में दूं समाधान। संविधान कहे मैं हूं महान, हर संकट में दूं समाधान। अनुच्छेद 356 का नाम जो सुनो, संघवाद का दीप जलाओ और उसको उसी के अनुसार चुनो, यानी संघवाद के अनुसार चुनो। जब राज्य विफल हो जाए असमर्थ, राष्ट्रपति संभाले हर कर्तव्य का अर्थ, हर कर्तव्य का अर्थ। पर इतिहास कहे, यानी 356 का इतिहास, पर इतिहास कहे संभल कर चलो, ना अन्याय करो ना राजनीति फलो, यानी अन्याय मत करो, राजनीतिक रूप से डिसीजन मत लो। इंदिरा के युग में देखा हमने, राजनीति के खेल में झुके या कंधे। इंदिरा के युग में देखा हमने, राजनीति के खेल में झुके या कंधे। फिर आया बोम्मई का फैसला, संविधान ने कहा अब न्याय की मशाल थाम लो, न्याय की मशाल थाम लो। अब आता है यानी मणिपुर की भूमि अब जल रही, जनता की पुकारें कौन सुन रही। हिंसा की छाया, अराजकता का दौर, क्या केंद्र बढ़ाए संविधान का गौर? क्वेश्चन मार्क। संघ, हाँ अगर करे तो कैसे? संघवाद का संतुलन हो न कमजोर, हर राज्य बने संविधान का सिरमौर। संवाद से सुलझे हर विवाद, संविधान बने हर नागरिक का आधार। संविधान कहे यह मेरी विनती, संघ और राज्य की हो सच्ची मित्रता वाली गिनती। 356 का हो विवेकपूर्ण उपयोग, संविधान का मस्तक रहे सदा ऊंचा पूर्ण